मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शारदा यूट्यूब चैनल पर आज फिर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र कुमार पाठक आप लोगों को आज क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आपका सीरियल चल रहा था 2.4 चल रहा था, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट करके 9.5 के क्वेश्चन को पूछा है, इसलिए आज हम आप लोगों को 9.5 के प्रश्नों को जो है सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग तैयार हो जाएं। हमें आशा है कि आप लोग कॉपी और किताब लेकर के जो है अवश्य ही बैठे होंगे। तो चलिए आपको हम 9.5 पर ले चलते हैं। एक्सरसाइज 9.5 पहला क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटी TITY to get each of the following product. To get each of the following product. जैसे पहला क्वेश्चन पहले का आपका जो है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट है, आप देखिए x + 3 × x + 3। अब इसमें आप कह रहा है कि सुटेबल आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। आइडेंटिटी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। जैसे आप जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। उसी प्रकार से a² - b² होता है a + b × a - b। तो इन्हीं आइडेंटिटी का प्रयोग इस क्वेश्चन में करना है। और आप जानते हैं यदि x × x लिखा जाए तो इसका मतलब होता है x², यानी x को जितनी बार लिखा जाएगा शॉर्ट में उसमें जो है x पर उतनी ही पावर होती है। अगर x को 3 बार लिखेंगे तो x × x × x तो x के पावर 3 लिखा जाएगा। ठीक इसी तरह से आप देखिए x + 3 और x + 3। सपोज दैट x + 3 = a, तो क्या हो जाएगा a × a यानी a² हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हो जाएगा आपका x + 3 का होल स्क्वायर। अब x + 3 का होल स्क्वायर, तो इसी क्वेश्चन के अनुसार a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b² अकॉर्डिंग टू x + 3 का होल स्क्वायर = हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, पहले पद का वर्ग यानी फर्स्ट पद का स्क्वायर यानी x का वर्ग + 2 × x × 3 + 3 का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका x², यहाँ हो गया आपका 2 × 3 = 6x, यहाँ +9। यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसमें जो है a + b का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी प्रयोग की गई है और इस प्रकार ये सॉल्व किया जाएगा। अब चलते हैं, इसी का दूसरा क्वेश्चन है 2y + 5। तो इसको नोट कर लें आप, इसको मिटाते हैं हम। काके बंद कर दो। सेम इसी टाइप का है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 2y
प्लस 5, 2i प्लस 5 इंटू 2i प्लस 5। ये बिल्कुल सेम उसी टाइप का है। सपोज दैट 2i प्लस 5 इक्वल टू ए, तो a इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो इसलिए जो है इसी प्रकार से जो है अब इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 2i प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब इसमें अकॉर्डिंग टू a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 2i प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i पर होल स्क्वायर प्लस 2i इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2i इंटू 5 प्लस 5 पर होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 4y स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 2 जा 4 और प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20y हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 यानी 25। इस प्रकार से ये 20, ये आपका जो है आंसर हुआ। तो इस तरीके से अब हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। इसी का दो अगला क्वेश्चन है। इसी का अगला क्वेश्चन है जो दूसरी आइडेंटिटी पर आधारित है। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपका है 2a माइनस 7, 2a माइनस 7 इंटू 2a माइनस 7। अब इसका क्या हो जाएगा, 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा। अब ये किस पे आधारित है, अकॉर्डिंग टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इस आइडेंटिटी पर आधारित है। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a पर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2a इंटू 7 प्लस 7 पर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 7 जा 28 a प्लस 49। ये 7 7 जा कितना होगा 49 हो जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर। अब इसी जितना भी पहले का क्वेश्चन जो है सब इसी आइडेंटिटी पर आधारित है। अब इसके बाद आपको हम एक दूसरी आइडेंटिटी पर चलते हैं। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं अब आपको हम एक बटे का भी बता देते हैं। कोई 10 डेसिमल का भी है इसमें, जैसे तीसरा फ्रैक्शन में भी है, चौथा फ्रैक्शन में है, पांचवा इसमें डेसिमल में है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब बिल्कुल इसी टाइप रहेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए आपको जो है इसी का जो है चौथा भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 3a माइनस 1/2, 3a माइनस 1/2 इंटू 3a माइनस a/2। अब इसमें फ्रैक्शन देखकर कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये भी सेम उसी टाइप है। ये भी आपका क्या हो जाएगा 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3a माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 1/2
और प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए समझ लीजिए, एक बार आपको हम हिंदी में भी बता देते हैं सब। a माइनस बी, जैसे दो टर्म है, a और b दो टर्म है, तो अब ये आइडेंटिटी बार बार हम लिखते हैं, हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखते हैं। तो इससे लिखने से ये होता है कि हमारा कौन सी आइडेंटिटी प्रयोग की गई है, और हमारा इसमें जो है, जो हम आगे इसका जो है सॉल्व करते हैं, तो उसमें हमको दिक्कत नहीं होती है। जैसे पहले पद का वर्ग हो गया, पहला पद हुआ, पहले पद का वर्ग हो गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया। दूसरा क्या है, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी पहले 2 इंटू पहला टर्म a के स्थान पे क्या है 3a, तो 3a लिखा गया। दूसरा टर्म क्या है 1/2, तो दूसरा टर्म b है, तो 1/2 लिखा गया। फिर क्या है प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, तो प्लस दूसरे टर्म क्या है 1/2 है, और 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 9a स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -3a, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। ये आपका आंसर हुआ। तो फ्रैक्शन देख के आपको घबराने की बात नहीं है, या डेसिमल देख के आपको घबराने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका डेसिमल में है, लेकिन ठीक इसी प्रकार से है। तो अब हम जो है आगे हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, दूसरे, क्योंकि इसमें कम एक जो 10 क्वेश्चन है, पहले के 10 क्वेश्चन है, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और 6 आप सॉल्व करेंगे। अगर कहीं आपको दिक्कत होगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। चाहे जिस क्वेश्चन पे आपको दिक्कत हो, वो तुरंत आप कमेंट करके बताएं और उसका समाधान किया जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें, हम मिटाने चल रहे हैं, और हम आपको बताएंगे दूसरे का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखिए, यूज द आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, यूज आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a इंटू बी। तो ये आपकी आइडेंटिटी प्रयोग की जाएगी इसमें, टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट फॉलोइंग प्रोडक्ट PRODUCT। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 7। अब देखिए आइडेंटिटी हमको बताई गई, कौन सी आइडेंटिटी हमको प्रयोग करनी है। क्वेश्चन में डायरेक्ट बता दिया गया है कि कौन सी आइडेंटिटी हमको प्रयोग की गई है। अब इसमें देखिए ये जो सेकंड टर्म है ये बराबर नहीं है, ये क्या है x प्लस ए जैसे x प्लस बी, यानी जो सेकंड टर्म है वो पहले उसका a है और दूसरे का b है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, पहले पद यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस इसका जो सेकंड टर्म और फर्स्ट ये मतलब फर्स्ट टर्म का जो सेकंड रो है और दूसरे टर्म का जो सेकंड टर्म है, तो ये दोनों का जो है क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस, अब ए के स्थान पे कितना है 3, यहाँ ए इक्वल टू क्या है 3 और बी इक्वल टू क्या है 7। तो अब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वहाँ लिखा हुआ है लेकिन फिर भी लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो आपका हो जाएगा एक्स का वर्ग प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स और प्लस यानी ए इंटू बी यानी 3 इंटू 7। इसका मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस
7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10x और प्लस 21। तो ये आपका प्राप्त हुआ x² प्लस 10x प्लस 21। तो ये आपका आंसर हुआ। इसी आइडेंटिटी के आधार पर क्वेश्चन नंबर 2 के समस्त क्वेश्चन लगाए जाएंगे। वैसे हम और एक दो क्वेश्चन आपको बताएंगे भी। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका है 4x प्लस 5 और 4x प्लस 1। इसको मिटा रहे हैं हम। इसका दूसरा क्वेश्चन है 4x प्लस 5 इंटू 4x प्लस 1। अब देखिए इसमें a के स्थान पे क्या है, a के स्थान पे a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 1 दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। अब देखिए हर क्वेश्चन में हम आपको लिख दे रहे हैं जिससे आपको कहीं भी समझने में दिक्कत ना हो, और जहां भी दिक्कत होगी आपको, हम चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं हर टर्म को समझा रहा हूं, हर स्टेप को समझा रहा हूं, और हमें आशा है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमको जरूर कमेंट करें, और अगर आपको पूरी बात समझ में आ रही है, अच्छा है, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो ये आपका हो गया। सो 4x प्लस 5 4x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 इंटू 4x और प्लस 5 इंटू 1। तो ये आपका हो गया 16x स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4x और प्लस 5। ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 5। ये आपका आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के समस्त क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं, इसलिए जो है इसमें भी आपके जो है 7 क्वेश्चन हैं। तो 2 हमने बता दिया आपको। अब आप जो है स्वयं लगाएंगे, और जहां दिक्कत होगी वो जरूर कमेंट करेंगे हमें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 के भी कुछ क्वेश्चन बताते हैं, जिसमें लिखा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। ये जो है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग द आइडेंटिटी, ये इन स्क्वायर को आइडेंटिटी यूज करके जो है इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर, find the following square by using the identity, by using the identity। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है b-7 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कौन सी आइडेंटिटी आप प्रयोग करेंगे, लेकिन आप स्वयं इसमें जानना है इसमें कौन सी आइडेंटिटी प्रयोग करनी है। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
इसी के अनुसार हम लगेगा ये, तो b माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49। तो ये आपका जो है, आपको इसमें ये पता करना है कि हम कौन से आइडेंटिटी प्रयोग करें। तो इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी प्रयोग की जाएगी और उसी के अनुसार ये सॉल्व किया जाएगा। इसका ये आंसर हुआ। तो इसी प्रकार से इसमें जो है और हम 2 क्वेश्चन बताएंगे। चलिए इसके बाद हम आपको बता देते हैं, चौथा क्वेश्चन फ्रैक्शन में है, इसलिए हम चौथा क्वेश्चन बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। अब देखिए ये किस उस पे लगना है, तो ये भी बिल्कुल आसान है। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आइए, तो 2/3m प्लस 3/2n का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2/3m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3m इंटू 3/2n प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या है, तो 2/3 का होल करेंगे तो क्या स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4/9m स्क्वायर। और ये देखिए इसमें जो है ये आपका 2 कट जाएगा तो बचेगा प्लस 6/3 और 6/3 ये भी कट जाएगा, 3 कट जाएगा तो ओनली बचेगा 2 केवल। क्या बच जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2mn और प्लस 9/4n स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। कुछ आपको बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है और थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमको कौन से आइडेंटिटी प्रयोग करनी है, और ये आइडेंटिटी हमको याद होनी चाहिए कि हमको जो है इसका क्या होल स्क्वायर होता है, बस, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से इसके हर क्वेश्चन आपको, तीसरे के हर क्वेश्चन आपको इसी प्रकार मिलेंगे। और किसी में a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी प्रयोग की गई है, किसी में a प्लस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी प्रयोग की गई है। अगर आप बुक देख रहे होंगे अपने तो शायद आपको पता चल गया होगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी प्रयोग की जाएगी। पांचवा है देखिए 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी प्रयोग की जाएगी। तो इस प्रकार चलते हैं, हम चौथे का भी एक सवाल आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला क्वेश्चन आपका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम जो आप पहले सॉल्व करते आए हैं ठीक उसी प्रकार है। तो अकॉर्डिंग टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका a स्क्वायर पर स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर स्क्वायर। देखिए इस पे क्या हो जाएगा, a पर पावर 4, 2 2 जा 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस b पर पावर 4। तो इस प्रकार से आपका जो है
ये चौथे क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करना है, और कौन सा सूत्र उसमें लगाना है, कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, सब में आइडेंटिटी का प्रयोग करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही सब प्रयोग करना है। तो चौथे क्वेश्चन तक आप सॉल्व करेंगे, और जो भी आपको दिक्कत है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में 10 लगभग, किसी में 8 हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 10 हैं, तो इससे लिए जो है आप सॉल्व कीजिएगा। और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी वो हमको कमेंट करके बताएंगे, हम आपको अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। बस आज यहीं तक, धन्यवाद।